कि राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं, हम ममता जी से सहमत नहीं हैं, या हम कहें कि ममता जी के नेतृत्व से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया अलायंस के लोगों में सहमति बनती है तो हमें ममता जी से क्या समस्या है। कि रामगोपाल जी से पूछा गया कि लीडर अपोजिशन को जाने नहीं दिया, तो सवाल उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि वो तो जाने देना, वो पहले हमारे एमपीओ को रोक चुके, 10 दिन की निषेधाज्ञा लगा चुके। उन्होंने कहा ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो अब सबको पता था कि नहीं जाने देंगे। अभी अखिलेश जी आज अनाउंस कर दें तो क्या जानते नहीं कि नहीं जाने देंगे। संभल के विषय पे हमारे साथ कांग्रेस सदन में नहीं थी और कांग्रेस के प्रदर्शन में हम लोग बाहर नहीं थे, और हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं। तो क्या आप ये सोचते हैं कि एलओपी को जाने देगी? ठीक है। तो जब 3 दिन पहले हमारे विधायकों सांसदों को रोका गया, उस समय भी पूरे अपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए। हमारा जितनी हक बनता है सीटों को उतना दीजिए आप। अच्छा चलिए, अलॉटमेंट तो स्पीकर ही करते हैं ना, एलओपी की कंसेंट होती है, एलओपी की मौजूदगी होती है, एलओपी बता देते। तो कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच रहा, ये आपको लगता है? जो भी है, और तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से कहा है। अब देखिए स्पीकर साहब अपना क्या है। एमवीए में तो शायद हम पहले भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी गई थी, लेकिन उस तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट एमवीए के उसमें नहीं हुआ था। लेकिन हम इंडिया अलायंस में हैं और इंडिया अलायंस के प्रति हम कमिटेड भी हैं, और इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए राय सुझाव देना होता है वो भी देते हैं, शिकायत करनी होती है तो वो भी करते हैं, और करनी भी चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? हम क्यों कह रहे हैं? लगातार ऐसे बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि हाल के दिनों में दोनों के बीच के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। संसद में समाजवादी पार्टी की एक सीट जो फ्रंट सीट थी, हालांकि सीट अरेंजमेंट जो होता है वो एलओपी और खास करके जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो तय करते हैं, लेकिन जब अवधेश प्रसाद की सीट आगे से छीनी गई उसके बाद से इस तल्खी ने ज्यादा जोर पकड़ लिया। आज सुबह से ही दोनों पार्टियों के प्रवक्ता और नेता जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने तो राहुल गांधी तक को जमकर निशाने पर लिया है कि बार बार राहुल गांधी को नेतृत्व दिया जा रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। तो क्या सचमुच रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि दोनों के बीच के संबंध टूट सकते हैं, या फिर चुनाव का वक्त नहीं है इसलिए ये चीजें अभी चलती रहेंगी? आज इस बात को हम समझेंगे, और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह। उदयवीर जी स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बहुत सारी बातें कही, आपने सुनी, तो ये क्या माना जाए कि आप लोगों के बीच में ये चल क्या रहा है? राम गोपाल यादव से लेकर के आईपी सिंह और तमाम आपके जो नेता हैं, राम गोपाल यादव ने तो खैर जो बातें कही उसके बाद एकदम नीचे तक चीजें आ गई। देखिए, कुछ तो बातें मनगढ़ंत हैं, कुछ बातें हैं, 2 दल हैं, प्रतिदिन राजनीति में मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों को देखने का अपना अपना नजरिया है। ये कुछ बातें हैं तो क्या है? तो मैं वही बात कह रहा हूँ, कुछ मुद्दे हैं जिन पे अपना अपना नजरिया है और उसकी लोग व्याख्या कर रहे हैं। जैसे जब 2 दल हैं, समाजवादी पार्टी एक अलग दल है, कांग्रेस एक अलग दल है, हर मुद्दे को एक ही तरीके से क्या दोनों दल देख सकते हैं? यदि कांग्रेस पार्टी और हम एक ही कोई ऐसे मुद्दे हों जिस पर आमने सामने आके खड़े हो गए हों, तब तो टूटने जुड़ने तलखी की बात होनी चाहिए। बाकी अपनी राय मशवरा तो हम लोग सब रखेंगे। नहीं, आपने अपने प्रवक्ताओं का ट्वीट देखा है? नहीं, आईपी सिंह ने किस तरीके से राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, टारगेट किया है, वो ट्वीट आपने देखा है? नहीं, मैंने ट्वीट नहीं देखा है। और किसी एक प्रवक्ता के, वो कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है, किसी प्रवक्ता ने किसी टीवी की डिबेट में किसी पार्टी के फोरम पे कुछ बोला हो तो उसको हम लाइन की तरह देखें भी या उसमें करेक्शन भी कराएं अगर हमें ठीक न लगे तो। लेकिन उन्होंने क्या बोला है वो मैंने उनका देखा नहीं। लेकिन हमारा मानना जो है, जो मौजूदा कन्फ्यूजन पूरा फैला है वो इस बात से फैला है, जो आपने इशारे से भी कहा, कि संभल के विषय पे हमारे साथ कांग्रेस सदन में नहीं थी और कांग्रेस के प्रदर्शन में हम लोग बाहर नहीं थे, और हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं बीइंग पार्ट ऑफ द अपोजिशन।
कि जो मुद्दे इस देश से जुड़े हैं, संविधान से जुड़े हैं, लोकतंत्र से जुड़े हैं, वहां चाहे समाजवादी पार्टी तत्कालिक रूप से नुकसान उठा रही हो या सामना कर रही हो या कोई और कर रहा हो, उनको पूरे अपोजिशन को उठाना चाहिए। संभल का आपका कहने का मतलब उस दिन संभल का दिन था और संभल ही उठना चाहिए था, उस दिन अडानी नहीं उठना चाहिए था। नहीं, उससे पहले ही हमारी नजर में बात खराब हुई। जब मीरापुर और मुजफ्फरनगर, मीरापुर, कुदरकी, कटेरी, कानपुर सीसमऊ, जब लोगों की चुनाव आयोग की बाकायदा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, आप सारे लोगों ने चैनलों पर दिखाया किस तरीके से लोगों के आई कार्ड जबरदस्ती चेक किए गए और उनको मार मार के भगाया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, मतदान अपने हिसाब से कराया गया। कुछ जगह जहाँ भाजपा ठीक लग रही थी वहां पूरा छोड़ दिया गया। तो ये मुद्दा सिर्फ एक विधानसभा या उपचुनाव का नहीं था, ये मुद्दा इस देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ा था। तो कांग्रेस क्या इस मुद्दे के साथ नहीं खड़ी हुई? नहीं, खड़ा होना चाहिए था कांग्रेस को भी और बाकी सारे अपोजिशन को भी इसको प्रमुखता से लेना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक विधानसभा या एक प्रदेश का नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक, जब ईमानदारी से चुनाव ही नहीं होंगे नहीं तो क्या होगा? मेरा सवाल दूसरा है। मैंने आपके और कांग्रेस के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट उसी बात पे आ रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट तो आपको दिख रही है, मैं तो जिन मत भिन्नता है वो बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, उसके बाद संभल का पूरा इंसिडेंट हुआ और हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि वो कवर अप करने के लिए जानबूझ के प्रशासन ने इस तरह की परिस्थितियां पैदा की कि वहाँ बड़ी घटना हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि 5 लोगों की जान चली गई। तो और उसमें हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, हमारे 6 एमपीओं को रोका गया, नेता विरोधी दल को हाउस अरेस्ट किया गया, नेता प्रतिपक्ष को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट किया गया, जो सांसद जा रहे थे उनको रोका गया। तो मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अगर अपोजिशन के 6 सांसदों के अधिकार का हनन होगा, उनको सरकार डंडे से रोक देगी, तो क्या आप ये सोचते हैं कि एलओपी को जाने देगी? ठीक है। तो जब 3 दिन पहले हमारे विधायकों सांसदों को रोका गया, उस समय भी पूरे अपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए थी। नहीं तो आपको लग रहा है कि फिर एलओपी को नहीं जाना चाहिए था? आपकी वाली स्थितियां देख करके वो आप ये कह रहे हैं कि वो क्यों गए? नहीं, एलओपी को जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, एलओपी को जाना चाहिए था। एलओपी को पता लग गया था, राहुल गांधी को जाना हाँ, कि 6 लोग समाजवादी के सांसद रोक दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोकल एमपी पे मुकदमा लिख दिया गया है। हमारी राय में सदन के अंदर इस बात को उठाना चाहिए था और स्पीकर से कहना चाहिए था कि आप सुनिश्चित करिए सांसदों के अधिकार और अपोजिशन के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल आप भेजिए और जाके एलओपी लीड करके हमको क्या दिक्कत है? लेकिन उदयवीर जी बताइए, आपकी लड़ाई या आपके जो तनातनी या आप लोग के मतभेद की शुरुआत यही है? क्योंकि शुरुआत उसके बाद तो ये भी दिखा कि 8 सीटें जो अपोजिशन के लिए जो जगह थी सिटिंग अरेंजमेंट्स में, उसमें आपकी सीटें कम कर दी गई। अखिलेश यादव और आप लोग साथ बैठते थे, अखिलेश जी को दूसरी तरफ भेज दिया गया। ये सब बातें आई ना? नहीं, देखिए, हम मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो कोई लड़ाई नहीं है, सवाल लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना होता है। या तो आप कहें तो हम आपके सवाल पर नो कमेंट्स। नहीं, हमारे सवाल के पहले ही अखिलेश जी ने थैंक यू कांग्रेस कह दिया था। नहीं कहा, कहाँ कहा? दिखाइए बाइट। एक हर चीज बाइट थोड़ी होती है, आप सदन के भीतर निकलते हुए अगर आप बोलेंगे। ये एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया कि ऐसा सदन के अंदर अनऑफिशियली हुआ है। नहीं था ये। नहीं, क्या मैं अखिलेश जी की अनऑफिशियल चीजों का मैं क्या जानता हूँ? क्या अखिलेश जी ने कोई बाइट दी, मुझे बताया, किसी को नहीं बताया? हम ऑफिशियली उन्हीं बातों पे बात कर सकते हैं जो बात पार्टी पोजीशन ले रही हो। अखिलेश जी की किसी से उन्होंने अकेले में कहा, और अकेले में हम कैसे जानेंगे? मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि रामगोपाल जी से पूछा गया कि लीडर अपोजिशन को जाने नहीं दिया, तो सवाल उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि वो तो जाने देना, वो पहले हमारे एमपीओ को रोक चुके, 10 दिन की निषेधाज्ञा लगा चुके। उन्होंने कहा तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो अब सबको पता था कि नहीं जाने देंगे। अभी अखिलेश जी आज अनाउंस कर दें तो क्या जानते नहीं कि नहीं जाने लेकिन आपके नेता अगर राहुल गांधी पर ये टिप्पणी करेंगे कि वो वहां जाकर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकताएं निभा रहे हैं, तो नेचुरल है कि वो भाई आप नेता विपक्ष और राहुल गांधी पर आपने बोला। उनके नेता पे कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी ये है कि सबको पता था कि नहीं जाने देंगे, इसलिए सदन के अंदर उठाना चाहिए था। प्रोफेसर साहब ने ये कहा, हमको लगता है कि यही सही रास्ता था कि हमें हाउस के अंदर उठाना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कांग्रेस से शिकायत भी नहीं की। अवधेश प्रसाद बगल में बैठते थे, उनको पीछे दे दिया गया। देखिए, अपनी अपनी सोचने का तरीका है। सीटिंग अरेंजमेंट इंश्योर करना
स्पीकर का काम है। और नहीं, विद द कंसेंट ऑफ, सुन लीजिए, वही बात मैं बता रहा हूँ, लीडर ऑफ एलओपी को पता रहता है कि क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा है। हमको पहले पता लग जाती है, हम पहले ऑब्जेक्शन कर देते। हमने अपना ऑब्जेक्शन एलओपी को वो उनके यहाँ स्पीकर साहब के यहाँ कर दिया। हमारी पार्टी के नेताओं ने मिलके उनको बता दिया कि हमारी एक सीट और बनती है और अवधेश प्रसाद सीनियर लीडर है, हम लोग चाहते हैं जैसे फ्रंट रो बैठना चाहिए। ये तो आपकी तरफ से जो बात कही गई स्पीकर को वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो इस बात पर आपत्ति है ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से जब सीटों का अरेंजमेंट तय हो रहा था तो आपको राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल इसमें नहीं लिया? नहीं, जो वो बता देते तो अच्छा रहता, लेकिन जो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए वो हमसे पूछते हैं। नहीं, नाराजगी आपकी तरफ से आई है ना? नहीं, हमने कहा नाराजगी व्यक्त की। हमारा तो अधिकार है स्पीकर को बताना कि हमारा जितनी हक बनता है सीटों को उतना दीजिए आप। अच्छा, चलिए, अलॉटमेंट तो स्पीकर ही करते हैं ना, एलओपी की कंसेंट होती है, एलओपी की मौजूदगी होती है, एलओपी बता देते। तो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच रहा, ये आपको लगता है? जो भी है, और तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से कहा है, अब देखिए स्पीकर साहब अपना क्या इंतजार। तो दो मुद्दे, एक संभल के मुद्दे पे आपके साथ नहीं खड़ा होना, अडानी के मुद्दे पर आपका उनके साथ बाहर नहीं जाना, एक ही टाइम दोनों थे, ठीक है, और दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट्स में आपके नेता को पीछे किया जाना, ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोगों के मतभेद हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीतिक मतभेद राजनीतिक विषयों पे होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आगे पीछे करना एक सदन की व्यवस्था है, उसको मतभेद में नहीं हम कहेंगे। किसी चीज से हमको लगता है कि इससे और बेहतर चीजें हो सकती हैं और हमारा हक है तो हम वो बात स्पीकर से कहेंगे, मांगेंगे, वो मतभेद का विषय नहीं है। जो दूसरा विषय है, एक ही समय दोनों बातें थी, अडानी का प्रदर्शन और संभल का पे सदन में उठना। हम ही ने सदन स्पीकर से बात की है, हम ही ने टाइम लिया है, यह प्राथमिकताओं का विषय है। न हम अडानी के समर्थक हैं, न हम ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस संभल पे भाजपा के साथ है। वो हम अडानी के खिलाफ हैं, वो भी संभल पे भाजपा के खिलाफ है। मुद्दा प्राथमिकता का है। हमको लगता है कि सदन के अंदर उपचुनाव में हुई धांधली और संभल में हुई हिंसा, प्रशासनिक लापरवाही, पक्षपात और एक तरफा कार्रवाई पर सदन में उस दिन ज्यादा आवश्यकता थी उठाने की, इसलिए हम सदन में रहे। कांग्रेस को लगता है कि मुद्दा 2 दिन बाद राहुल जी एड्रेस कर सकते थे, उनका अडानी पे प्रदर्शन उस दिन ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो अडानी के प्रदर्शन में रहे। हमारा मानना है कि अडानी का मुद्दा लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब भी सरकार कोई बड़ी चीज उन्हें देगी, नियम और कानूनों को दाएं बाएं करके, तो मुद्दा उठेगा और समय समय पे हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बाकी फैसला जनता को करना है। चलिए, ये तो वो मुद्दे हो गए जिस पर आप लोगों को लगता है, तो इसको सिर्फ इतना माना जाए कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है, या आप लोगों के बीच एक दूरी आ गई? दूरी किस बात की? दूरी इस बात की कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के लीडरशिप को लेकर के भी बात हो रही है कि भाई अब इंडिया गठबंधन की लीडरशिप ममता बनर्जी चाहती है या क्षेत्रीय दल अब उसको अपने पास लेना चाहते हैं। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बात कही? लोग ये पूछते हैं कि ममता जी ने ऐसा कहा, आपको क्या कहना है? तो इसके 2 जवाब हैं। आपके जवाब क्या है? हमारे पास तो हम 2 तरह से जवाब दे सकते हैं कि राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं, हम ममता जी से सहमत नहीं हैं, या हम कहें कि ममता जी के नेतृत्व से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया अलायंस के लोगों में सहमति बनती है तो हमें ममता जी से क्या समस्या? तो हम ममता जी की लीडरशिप को एक्नॉलेज करके कोई राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल थोड़े उठा रहे हैं। नहीं तो आखिर नौबत क्यों आई कि भाई अब ममता जी को लेने की? अब ये बात तो ममता जी ने बोला है, कोई भी अलायंस को ग्रैंड बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए। तो सवाल तो फिर कांग्रेस की लीडरशिप पे उठ रहा है ना? नहीं, सवाल क्यों उठ रहा है? हर नेता को अकोमोडेट करना पड़ता है। जो एनडीए के नेता हैं वो अपनी अलायंस को बड़ा करते रहते हैं। जो एंटी बीजेपी दल हैं, घोषित रूप से ममता जी एंटी बीजेपी हैं, लड़ रही हैं, तो उनको ज्यादा एक्टिव रोल में अगर रखने की बात कोई आती है तो इसका कोई भी विरोध कैसे कर सकता है? मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई समाजवादी कैसे विरोध कर सकता है? नहीं तो अब ये तो कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना है कि हम किस तरीके से ममता जी अगर आना चाहती हैं तो उनको अकोमोडेट करें। हमारे और सीनियर लीडर्स हैं, उनको बैठ के रास्ता निकलना है। इसी अलायंस में तो नीतीश कुमार थे ना? थे। हमको बुला के नीतीश कुमार ले गए थे। किन परिस्थितियों में बाहर चले गए?
क्या उनके जाने से इंडिया अलायंस मजबूत हुआ? आप बताइए। तो अब आपको लगता अब है उन्होंने कि ममता जी को लाने से मजबूत होगा? नहीं, ममता जी निश्चित तौर पे, ममता जी एक मजबूत पिलर हैं इस एंटी बीजेपी और वैसे पॉलिटिकल फील्ड की। बार बार उन्होंने अपने स्टेट को जीता है और संघर्ष किया है, कभी संघर्ष में पीछे नहीं हटी है। अच्छा चलिए, अब उनको अगला सवाल जोड़ना भी चाहिए कांग्रेस को। चलिए आपसे अगला सवाल भी ले लेते हैं। ये बताइए कि महाराष्ट्र में आप क्यों एमवीए से अलग हो गए? उन्होंने और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता उन्होंने अलग नहीं हुए हैं, टीम हो गए अलग भाजपा के। अलग नहीं हुए हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और ठीक कहा है। अगर जिन मुद्दों पे मूल रूप से कोई अलायंस बन रहा है, अगर उन मुद्दों पे सवाल आता है तो उस पर क्लैरिटी होना जरूरी है। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, यह संविधान एक ही बात है। इन मुद्दों पे हमारा अलायंस बना है। अगर कोई ऐसी घटना जिसके लिए तत्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सजा भी हुई एक दिन की, उन्होंने माफी भी मांगी, कोर्ट ने भी जिसे गलत ठहराया, उसका कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल उसकी अगर प्रशंसा करता है तो हमारा ऑब्जेक्शन होना स्वाभाविक है। तो शिवसेना का तो ये पुराना स्टैंड है, कौन सा नया स्टैंड है? वो तो शुरू से क्लेम करते रहे कि हम ही ने तोड़ा है। शिवसेना के साथ में गए? सुनिए, हम साथ में नहीं गए। शिवसेना के बहुत सारे पुराने स्टैंड्स थे और शिवसेना के साथ कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी सब लोग गए थे। तो शिवसेना के बहुत सारे स्टैंड्स में परिवर्तन हुआ। और आज भी मैंने उद्धव ठाकरे, उनके आदित्य ठाकरे जी का एक बयान सुना है कि हमारे लिए हिंदुत्व क्लियर है, हमारे लिए हिंदुत्व है दिल में राम और हाथ में काम। आज का स्टेटमेंट बता रहा हूं। तो ये जो भी कंफ्यूजन हुआ है या जो भी उनकी तरफ से किसी भी व्यक्ति ने कुछ किया है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उनका दूसरा स्टेटमेंट भी तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है यहाँ। ऐसा नहीं, वो भी मैंने देखा है। इसी तरीके से कंफ्यूजन फैलता है। नहीं है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं। क्या है? उन्होंने कहा कई बार लोग इस तरह करते हैं, इस तरह से कहा है और मुझसे मत कुछ कहलवाइए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो डिप्लोमेटिक तरीके से ही तो बयान दिए जाते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं, हमने क्लैरिटी से हमने क्लैरिटी से कहा है, हमने बहुत क्लैरिटी से कहा है कि जो हमारे मूल मुद्दे हैं, जिन के आधार पे हम राजनीति कर रहे हैं, अगर उनके बारे में उनको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो फिर ऑल्टरनेट अलायंस बनाने का मतलब क्या रह जाएगा? तो ये माना जाए कि अभी भी आप एमबीए में हैं? एमबीए में तो शायद हम पहले भी ज्यादा नहीं थे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी गई थी, लेकिन उस तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट एमबीए के उसमें नहीं हुआ था। लेकिन हम इंडिया अलायंस में हैं और इंडिया अलायंस के प्रति हम कमिटेड भी हैं और इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए राय सुझाव देना होता है वो भी देते हैं, शिकायत करनी होती है तो वो भी करते हैं और करनी भी चाहिए। चलिए, एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम आप लोगों को झेलनी पड़ रही है कि अब कांग्रेस और आपके बीच में टग ऑफ वॉर छिड़ा हुआ है? आप कितना भी डिनाई करें कि भाई ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, एक प्रवक्ता के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक तरीके से फ्लडगेट खुला हुआ है आपके और कांग्रेस के बीच में बयानों को लेकर के। राहुल गांधी को आपकी तरफ से अटैक किया गया तो वो लोग सीधे सीधे आप लोगों को भी अटैक कर रहे हैं। अटैक नहीं है, ये तो विचार विमर्श है। किसी का विचार कुछ आया, उसने हमसे कहा, ये कोई बयान हमारे दिल पे थोड़ा चिपका है। जिस परिस्थिति में ठीक परिस्थिति होती है हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो रोक लगा दें, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई अपना ट्विटर अकाउंट सब बंद कर देंगे। अरे पार्टियों में सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। कोई ठोस बात सामने आए, कोई ऐसा मुद्दा आए जिस पे उनको और हमको पोजीशन लेनी हो तो हम लें। पार्टियां तो इंडिकेट ही करती है ना, जब आपकी तरफ से इशारा मिल गया नहीं कि राहुल गांधी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो फिर आपके प्रवक्ता शुरू हो गए। नहीं, पार्टियां डिसीजन लेती हैं और हमारा डिसीजन से पहले हमारा ये कहना नहीं है कि वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये मूल बात नहीं थी। इस बात को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ज्यादा आगे चलाया जा रहा है। मूल बात ये थी कि हमारा मानना था कि उस दिन सदन में अगर मुद्दा उठता, संयुक्त विपक्ष संबल पे बात करता और जो सांसद पहले से गए जिनको जाने नहीं दिया, अगर उनके न जाने को मुद्दा बनाया जाता और स्पीकर से कहा जाता कि आप तय करिए कि सांसदों का अधिकार का संरक्षण करिए और भिजवाइए एक डेलीगेशन यहाँ से,
तो हम बेहतर तरीके से संभल के लोगों की बात को आगे कर सकते थे, नहीं, पहुंचा आपकी सकते तरफ से तो ये भी कहा गया राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, बोला है आपके। थे। तो इसमें कांग्रेस ने भी बोला है कि राहुल गांधी सब दल के नेता नहीं है। हमारे नेता क्यों होंगे राहुल गांधी? वो कांग्रेस के नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। एनसीपी के नेता अखिलेश यादव थोड़े हो जाएंगे? अखिलेश जी समाजवादी के नेता हैं, एनसीपी के नेता एनसीपी वाले हैं, और उन सब ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि किसी दूसरे दल के नेता राहुल जी हो जाएंगे या अखिलेश जी किसी दूसरे दल के नेता हो जाएंगे? म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहना चाहिए। हर दल नेता अपने दल का नेता है और हर मुद्दे पे आपस में विचार विमर्श होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। तो कांग्रेस के साथ आपके उसके संयोजक भी राहुल जी नहीं, शायद उसके संयोजक शायद खड़गे साहब हैं। तो ये बताइए कि फिर अभी कांग्रेस के साथ सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अभी खराब होने की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको कहें खराब है। नहीं नहीं, ये माना जा रहा है कि भाई जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में कांग्रेस ने जो सीटें मांगी आपने नहीं दी, और पूरे उपचुनाव में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। आप अकेले लड़े, आपको कांग्रेस का कहीं समर्थन सपोर्ट मिला पूरे चुनाव में? मिला मिला। कहाँ मिला और कैसे मिला? जैसे जहां जहां उनके लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया, कहाँ किया? हम लोगों ने जैसे आपके हर जगह आप देखिए, फूलपुर में लोग रहे, वहां के सांसद रहे। एक भी कोई बड़ी सभा किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने नहीं की, किसी मंच पे आपके प्रदेश स्तर के भी बड़े नेता नहीं दिखाई सारे नेता, तो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब मान लीजिए अजय राय जी के प्रोग्राम लगे थे, उन्होंने बताया महाराष्ट्र में मेरा प्रोग्राम लगा, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, प्रियंका जी खुद चुनाव लड़ रही थी, बहुत सारे लोग उनको लाने गए हुए हैं। तो और ऐसी कोई बात भी नहीं आई कि हमने कोई बहुत डिमांड भी आपने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, यही हुआ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो उनके लोकल लीडर्स थे वो साथ थे, और टिकट हमने उन्हें दिया था। उन्होंने ही कहा कि हम उधर ज्यादा व्यस्त हैं इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सीटें छोड़ी थी, हमने थोड़े मना किया था। तो मतलब आप लोगों का सब ठीक है, अब 2 साल चुनाव नहीं है तो ऐसे ही चलेगा यही? नहीं, चुनाव हो या न हो, एक गठबंधन बनता है एक चुनाव के लिए, उसके बाद उसका परिणाम आता है, फिर जब अगला चुनाव आता है तो उस समय फिर लीडर्स बैठते हैं, क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, बहुत सारी। तो कांग्रेस का गठबंधन अभी तक था, अब फिर अगला चुनाव आएगा तो फिर गठबंधन पर बात? कांग्रेस का नहीं, इंडिया अलायंस का गठबंधन था जो अभी चल रहा है, और अगला चुनाव आएगा फिर हम मिल बैठ के सीटें बांटेंगे। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन आपका है उत्तर प्रदेश में, वो इस चुनाव तक था, अब अगले चुनाव में फिर से देखेंगे? इस समय भी चल रहा है गठबंधन। गठबंधन में कहाँ बाधा आई है? चलेगा गठबंधन, टूटेगा नहीं? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ठीक है। और फिर जब नया चुनाव आएगा तो फिर हम लोग बैठेंगे, सीट बांटेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जैसे हर गठबंधन से पहले होता है, और फिर आगे हमारे लीडर्स उसके नए सिंबल्स, नए नारे, नई चीजें जो भी होंगी वो घोषित करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए उदयवीर जी। तो उदयवीर सिंह हमारे साथ थे और सभी मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस के साथ के रिश्तों पर। इनके मुताबिक गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। अब अगले चुनाव का जब वक्त आएगा तो फिर नए तरीके से और नई बातें होंगी, उस वक्त देखा जाएगा क्या है। लेकिन फिलहाल ये किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन खराब हो गया है ऐसा नहीं मानते, बाकायदा हर मुद्दे पर डिफेंड कर रहे हैं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।